अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक जरीदा है और जिसका नाम अल जज़ीरा है और अल जज़ीरा ने इमरान खान साहब का जो पोल था ना उसको चॉक कर दिया है। बल्कि आप यूं कह लें कि इमरान खान साहब की जो असलियत है, जो तरीके इंसाफ की मौजूदा कंडीशन है, उसका पोस्टमार्टम जो वो करके रख दिया है। इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो भी बड़ी अहम है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मौजूदा हुकूमत के ऊपर भरपूर किस्म का एतमाद का इजहार जो वो कर दिया है और साथ में इमरान खान साहब के लिए एब्सोल्युटली नॉट का जो पैगाम दिया गया है। तो क्या तफसीलात हैं ये आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बराबर आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले अल जज़ीरा की बात करेंगे जो कि कतरी जो है वो एक जरीदा है और उस जरीदे ने इमरान खान साहब की नाम नेहाद पॉपुलैरिटी का पोल खोल के रख दिया है। और जो तरीके साहब के अपने चाहने वाले हैं ना, उन्होंने भी इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया। क्यों साथ नहीं दिया, उन्होंने इसका भी जो वो पोल खोला है। तो ये सारी तफसील पहले आपको दे लेते हैं और फिर आते हैं आर्मी चीफ के मामले के ऊपर। बेसिकली अल जज़ीरा आपको पता है दुनिया के अंदर बड़ा ही नामी ग्रामी किस्म का, जिसे हर जगह जो वो माना जाता है, वो जरीदा है। और उसने ये लिखा है कि बानी तरीके इंसाफ इमरान खान की अपीलें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। ये वो अदालतों वाली अपीलें नहीं है, ये वो अपीलें हैं जो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर से तरीके इंसाफ के फेयर एंड फॉलोइंग से जो वो की थी। और सबसे अहम रिसेंटली जो उन्होंने की थी इनके दिसंबर 2024 के अंदर इमरान साहब ने की थी कि तरसीलात जो ज़र ने बाहर से जो पाकिस्तानी है वर्सेस पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र ना भेजे। और इसके ऊपर ये जरीदा जो है वो ये कह रहा है, अल जज़ीरा वाला कह रहा है कि तरसीलात ज़र के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से रेमिटेंस जो वो भेजेंगे उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये भी कहा गया कि तरीके इंसाफ के अपने हमायती भी हैं, वो भी इस मुहिम में इमरान खान साहब का साथ नहीं दे सके। इमरान खान साहब का साथ देने से वो कासिर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दूसरे माह भी मुसलसल जो है वो $3 अरब से ज्यादा जो है वो रकूम पाकिस्तान के अंदर भेजी है। तो बेसिकली वो बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मेरी कॉल के ऊपर लब्बैक हैं, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस ना भेजें। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अपने जो प्यारे हैं ना, उनके जो घर मौजूद हैं, फैमिलीज उनकी मौजूद हैं, बीवी बच्चे हैं, वालदेन हैं, सारे मौजूद हैं, तो उनको वो बाहर से खर्चा ना भेजें। बेसिकली इमरान खान साहब की ये अपील थी। अब बेसिकली इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया था लोगों से कि वो अपने घर वालों को बेसिकली पैसे ना भेजें। यानी कि सिविल नाफरमानी का जो पहला स्टेप इमरान खान साहब ने रेज किया था, जो बताया था, वो ये था कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए अपने प्यारों के लिए, वहां पे काम करने के लिए, कि वहां पे कमाएंगे तो अपने घर के लिए भेजेंगे ताकि उनके घर का गुजर बसर जो है वो बेहतर हो सके। और उसके लिए जो है वो लोग बाहर जो है वो परदेश काट रहे हैं। और इमरान खान साहब का उनसे मुतालबा ये था कि आपने अपने पाकिस्तान के अंदर अपने जो आपके प्यारे हैं ना, उनको पैसे नहीं भेजने। देख रहे इसी किस्म के इमरान साहब के बेतुके से मुतालबात होते रहे, जिसकी वजह से आज इमरान साहब अकेले हो गए। आप ये अंदाजा लगाएं, कोई अगर परदेश काट रहा है, अपने घर से बाहर जा रहा है और वो एक लीडर की मोहब्बत के अंदर क्या अपने घर बार को छोड़ देगा और फिर अपने घर वालों को जो उसके मुंतजर होंगे कि कब वो पैसे भेजेगा तो घर के मामला चलेंगे, गुजर बसर होगा, तो कोई ऐसे बंद नहीं कर सकता है। और इमरान खान साहब की असल में ये उन्होंने जो मुतालबा किया था वो इसलिए किया था कि पाकिस्तान की चूंकि मईशत कमजोर है और अगर मईशत कमजोर है तो फिर ये होगा कि बाहर से रेमिटेंसेस नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर का आना जो है वो बंद हो जाएगा और यूं गवर्नमेंट जो है वो क्रैश कर जाएगी, मईशत को संभाल नहीं पाएगी। तो इसके अंदर लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब को डायरेक्टली जो है वो रिफ्यूज कर दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके वाले से जो अदाद शुमार जो वो जारी किए, एक तो यह है कि मुसलसल 2 माह से $3 अरब से ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो अपने प्यारों को भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि 25% तरसीलात जो ज़र हैं उनके अंदर बाकायदा जो है वो इजाफा देखने के अंदर आ रहा है और ये इजाफा जो है वो दूसरे माह के अंदर भी जारी है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज के ऊपर और वो भी बड़ी अहम है और वो ये है कि आर्मी चीफ ने रिसेंटली जब तुर्क सदर पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे, उनके इशाइया दिया गया तो वहां पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे और वहां पे आर्मी चीफ से जब साफियों ने गुफ्तगू की तो वहां पे आर्मी चीफ ने एक 2 जुमले गए जो बड़े काबिले गौर हैं, जिसके अंदर आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर अभी तरक्की हो रही है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान ऐसे ही जो है वो आगे बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसको अगर आप डी कोड करने की आपको जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीजें, और वो ये हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट सही पहलू के अंदर जो है वो आगे बढ़ रही है। इसको किसी किस्म की
مطلب خلفشار یا اس کے اندر اگر مداخلت کی جائے گی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت یعنی کہ آرمی چیف کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ اس ادارے کی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اب عمران خان صاحب نے ریسنٹلی خط لکھے تو آرمی چیف نے اس کے اوپر بھی کیا کہا کہ خط مجھے ابھی ملا نہیں ہے، نہ ہی میں جو وہ اس کو پڑھوں گا، میں براہ راست اسی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے شہباز شریف کو بھیج دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے اور یہ پیج بڑا ہی سٹرانگ ہے اب تک، اور اس پیج کے اندر عمران خان صاحب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بھلے عمران خان صاحب آرمی چیف کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ان کو میسیجنگ کریں، ان کو خطوط لکھیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کو جو ہے وہ نقصان دیں گے، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ ان کو چھوڑ کے ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے جو ہے وہ بڑے فرمانبردار جو ہے وہ بچے بن کے رہیں گے. تو ایسا جو عمران خان صاحب کی جانب سے میسیج دیا گیا تھا اس کو آرمی چیف نے جو وہ یکسر جو وہ مسترد